एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूनचेन किंग से जाकर मिलता है और उसे वार्न करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है, जहां पर उसे उसके एफर्ट के लिए फैंग उसे थैंक्स करने लगता है और थैंक्स बोलकर पूछते कि वैसे उस लिविंग हेड वाले बंदे को किस तरह का पोजन दिया गया है, शायद मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकूं। ये सुनकर वो हिचकिचाते हुए कहने लगा होता है कि वो सच में काफ़ी अच्छा पर्सन है। उसका जन्म एक आम परिवार में हुआ था और वो सबसे ज़्यादा नफरत उन रिच और पावरफुल लोगों से करता है जो कि लोगों को बुली करते हैं। हालांकि उनके फैमिली में से शायद कोई आपको ऑफेंड कर दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूँ कि आप बड़े बनकर उन्हें माफ़ कर दे। ये सब सुनकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहने लगा होता है कि मैं तो अभी तक उनसे मिला भी नहीं हूँ, तो ये सब शुरू कब से हुआ। लेकिन तभी उससे कुछ याद आता है और वो उससे पूछता कहीं ये यून फैमिली तो नहीं है ना। यून चैन कहा था हाँ ये वही फैमिली है। ये सुनकर फैंग उससे कहने लगा होता है कि लगता है कि एल्डर हुआ पहले मेरे सिचुएशन को गेस कर लिया है। इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक्स, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और उसे एक्सक्यूज में बोलकर एकेडमी चला जाता है। उसे जाता देखकर यून चैन खुद से कहते हैं कि मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब आगे को तुम पर ही डिपेंड करता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि जाते हुए कह रहा होता है कि यूनिंग 10 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कुछ मेडिसिन खरीदने के लिए एक और ऑक्शन हाउस चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक और ऑक्शन हाउस का मास्टर ओ यांग क्विंग अपने फादर को लेकर फार्मासिस्ट को दिखाने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसका फादर का सिचुएशन काफी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फैंग उसका सिचुएशन देखकर सोचते हैं कि देखकर तो हार्ट डिजीज लग रहा है, मैं भी फार्मासिस्ट गिल्ड जाता हूँ, शायद कुछ मदद कर सकूँ। इसके बाद फार्मासिस्ट गिल्ड को दिखाते हैं, जहाँ पर जाकर ओ यांग क्विंग फार्मासिस्ट गिल्ड के प्रेसिडेंट क्वांग इससे हेल्प मांग रहा होता है। वो उसका पल्स को चेक करके कहता है कि मैं इसका डिजीज को क्योर नहीं कर सकता हूँ। क्योंग उससे काफी ज़्यादा विनती करने लगा होता है कि प्लीज किसी तरह से बचा लीजिए। क्वांग कहता है कि अगर तुम रॉयल कैपिटल में रॉयल फार्मासिस्ट को भी दिखाने चले जाओगे ना, तो भी मुझे शक है कि वो उसे ठीक कर पाएगा। अगर मैं सच बोलूँ तो ये दुनिया का रेयर टर्मिनल इलनेस में से एक है। कुछ ही घंटे में उसका हार्ट रप्चर होने के कारण वो मारा जाएगा। सिर्फ वही एक्सपर्ट जो कि बाहरी दुनिया में घूमते हैं इसे क्योर कर सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सबसे कहने लगा होता है कि जो भी मेरे फादर को क्योर कर देगा मैं उसे काफी सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर फैंग आकर कहता है कि मैं इसे क्योर कर सकता हूँ। उसे देखकर क्योंग पूछता है क्या तुम कर सकते हो। फैंग कहता है कि पहले ट्राई करते हैं फिर पता चल जाएगा। ये बोलकर वो उसका पल्स चेक करने जाता है, लेकिन उसके पहले ही क्वांग उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम भी एक फार्मासिस्ट हो। फैंग अपना फार्मासिस्ट वाला ड्रेस में चेंज करके कहता है हाँ एडवांस येलो ग्रेड का हूँ। वो देखकर क्वांगी कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम उसे क्योर कर सकते हो। फैंग कहता है अब जबकि कोई उसे क्योर नहीं कर सकता है तो मुझे ट्राई क्यों नहीं करने देते हैं। ये सुनकर क्योंग उसे ट्राई करने देने के लिए बोलता है, इसलिए वो उसे चेक करने लगता है और अपना मेडिसिनल की को एक्सपोज कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो मिस्ट्री लेवल का फार्मासिस्ट है। वहीं पर फैंग अपनी की का यूज करके उसे काफी अच्छे से कंट्रोल करके उसके दिल तक पहुंच गया होता है। ये देखकर क्वांगी और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। उसका कंट्रोल तो मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसका जैसा हाई लेवल का फार्मासिस्ट तो सिर्फ हाई लेवल का किंगडम में ही पाया जाता है। वहीं पर उसका ट्रीटमेंट से उसका फादर रिएक्ट करने लगता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी फैंग का मेडिसिनल पावर कम होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से कुछ हर्बों को मंगवाता है। क्योंग जल्दी से लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन क्वांगी उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास है। ये बोलकर वो उसे लाकर दे देता है, जहां पर फैंग उन्हें खाकर अपना पावर को बढ़ाकर उसे हील करना जारी रखता है और कुछ देर के बाद वो अपना काम खत्म कर देता है। ये देखकर क्वांग घबराते हुए पूछते कि मेरे फादर। फैंग कहते हैं कि उसका लाइफ तो बच गया है, लेकिन ये डिजीज अभी पूरा जड़ से खत्म नहीं हुआ है, इसे खत्म होने में 1 साल लग जाएगा। क्योंग पूछता वैसा क्यों। फैंग कुछ रेयर और प्रेशियस मेडिसिन का नाम लेकर उन्हें जल्दी से प्रिपेयर करने के लिए कहता है। तभी उसका फादर उठ जाता है। ये देखकर क्वांगी सोच रहा होता है कि आखिर इसने ये कैसे करके दिखा दिया। वहीं पर उसका फादर अपना जान बचाने के लिए उसका काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है और वो लोग जान बचाने के लिए उसे काफी सारा पैसा देने लगते हैं, लेकिन फैंग लेने से मना करते हुए कहता है कि मैं 1 महीने के बाद आपके ऑक्शन हाउस में आऊंगा, उस वक्त उन दोनों मेडिसिनल हर्ब को तैयार करके रखिएगा। तभी वहां पर एक क्वांगी का पर्सन आकर उसे बताता है कि मैंने चेक कर लिया है और वो सच में फेंग्यू एकेडमी का स्टूडेंट है, लेकिन सिर्फ आउटर डिसाइपल ही है। ये सुनकर क्वांगी थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर वो पर्सन दुख जाहिर करते हुए कहता है कि ये कितनी दुख की बात है कि मिस्ट्री ग्रेड का फार्मासिस्ट गिल्ड में ना पढ़कर फेंग्यू एकेडमी में पढ़ रहा है, जो कि हमारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। क्वांगी कहता लगता है कि मुझे फेंग्यू एकेडमी जाकर किसी से मिलना पड़ेगा। इसके बाद फेंग्यू एकेडमी को दिखाते हैं, जहां पर एकेडमी के डीन और वाइस प्रेसिडेंट चेस जैसा कोई गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर क्वांगी आ जाता है। उसे देखकर डीन कहता है कि आपके यहाँ पर आना कैसे हुआ। वो कहता है कि इस बार मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि सभी जानते हैं कि आप हमेशा से नोबल रहे हैं, यहाँ तक कि किंग को भी आपको फेस देना पड़ता है, तो आप यहाँ पर क्या मांगने आए हैं। क्वांगी पूछते हैं कि आपकी एकेडमी में कोई फार्मासिस्ट स्टूडेंट है क्या। फार्मासिस्ट स्टूडेंट के बारे में सुनकर वो दोनों थोड़ा सा चौंक जाते हैं। तभी क्वांगी उसे पूरा कहानी बता देता है। वो सब जानकर डीन कहते हैं कि अगर वैसा कोई स्टूडेंट सच में हमारे एकेडमी में होगा तो मैं जरूर उसे आपके पास लेकर आऊंगा। क्वांगी उससे कहता है कि अगर आप उसे मेरे फार्मासिस्ट गिल्ड को ज्वाइन करवाने में हेल्प करेंगे तो मेरा ऊपर आपके एक एहसान रहेगा। ये सुनकर डीन थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी क्वांगी वहां से जाते हुए कहता है कि एक फेवर को तो
मेंशन मत कीजिए, अगर आप इस काम में सफल हो जाएंगे तो मैं 3 फेवर को ओ करूंगा। ये बोलकर वह चला जाता है। वहीं पर जे देखकर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर वैसा स्टूडेंट सच में हमारे पास है तो हम उसे क्वांगी को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो वो हमसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो कैसा पर्सन होगा जो कि फार्मासिस्ट गिल्ड को छोड़कर एकेडमी में आया होगा। डीन कहता है कि जरूर वो कोई मार्शल आर्ट्स लुनेटिक होगा। सिर्फ वही लोग जो लोग खुद को मार्शल आर्ट्स को डेडिकेट कर देते हैं, अपना फार्मासिस्ट की स्टेटस को केयर नहीं करते हैं और मार्शल आर्ट्स सीखने पर फोकस करते हैं। अगर वो एक फार्मासिस्ट है तो वो अपने क्लासमेट से एबिलिटी की तुलना में आगे होगा, इसलिए उसे ढूंढना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा। इसके बाद दूसरे सीन में क्योंग लिंगियर को दिखाते हैं जो कि अकेले बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आकर उससे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल कब से बन गई हो। उससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे गले लगने लगती है। इसके बाद वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और फैंग कहते हैं कि पता नहीं कौन इतना ज़्यादा लकी होगा कि वो तुमसे शादी कर पाएगा। वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो बस ग्रैंडपा और आपको कंपनी दूंगी। फैंग कहता है कि सिली चीज़ें मत बोलो। ये बोलकर वो उस दीवार की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि वहाँ पर क्या है। वो बताते हैं कि वो इनर कोर्टयार्ड है जो कि एक मिस्टीरियस जगह है और वहीं पर एकेडमी के सभी जीनियस गैदर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनर कोर्ट का सबसे कमजोर पर्सन भी आउटर कोर्ट के टॉप 10 में आ जाएगा। फैंग पूछता है तो क्या तुम्हें पता है कि मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि जरूर वो ई क्रिस्टल वहीं पर होगा। वहीं पर वो बताते हैं कि हर साल को आउटर कोर्ट के लोगों को इनर कोर्ट में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग जा सकते हैं। ये बोलकर वो दुखी होकर पूछता है क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो। फैंग कहता है शायद। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने टीचर के पास जाता है और जाकर इसके बारे में पूछता है। वो सब सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारे ताकत के हिसाब से तुम ऑलरेडी आउटर कोर्ट के टॉप 10 में आराम से आ जाओगे और तुम्हारे लिए इनर कोर्ट में एंटर करने के लिए ये उतना भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी एग्जाम के लिए दे दूंगा। फैंग उससे थैंक्स बोलकर पूछता है कि क्या एकेडमी में वानसिन नाम का कोई स्टूडेंट है क्या। वो कहता है हाँ वो है। वो इनर कोर्ट के टीचर जून इंग की स्पेशल स्टूडेंट है जो कि डायरेक्टली इनर कोर्ट में एंटर कर गई थी। आइस एट्रीब्यूट एक रेयर और अच्छा सिडलिंग है। ये सब सुनकर फैंग उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद फैंग जो एकेडमी का इनर कोर्ट में एंटर करने वाले एग्जाम आ गया होता है जहाँ पर फर्स्ट मैच हो रहा होता है। उसे देखकर फैंग कहते हैं कि उनका फाइट में काफी ज्यादा लूप होल है। उसके मैच के बाद अगला मैच फैंग का होता है। उसका नाम सुनकर सभी लोग बातें करना स्टार्ट कर दिए होते हैं कि इस बार तो फ्रेशमैन भी इनर ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पर उसके मैच को दिखाते हैं जहाँ पर उसका ओपोनेंट उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन फैंग उसका सभी अटैक को काफी आसानी से डॉज कर दे रहा होता है और अचानक सिर्फ एक ही अटैक में उसे काफी दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पर उसका ओपोनेंट सोचने लगा होता है कि मुझे तो लगा था कि या तो मैं मारा जाऊंगा या फिर मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं सर्वाइव कर जाऊंगा और वो भी बिना किसी इंटरनल इंजरी के। उसका रिजल्ट काफी क्लियर होता है, इसलिए फैंग जीत जाता है। वहीं पर ये देखकर डीन सोच रहा होता है कि अपने स्ट्रेंथ पर इतना अच्छा कंट्रोल, एक टीनेजर के लिए इतना अच्छा कंट्रोल काफी ज्यादा बड़ी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस यंग फार्मासिस्ट के बारे में क्वांगी बोला था वो आज यहाँ पर आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके बाद वहीं पर नीचे दिखाते हैं जहाँ पर फैंग का ओपोनेंट उस पर दया दिखाने के लिए उसे थैंक्स कह रहा होता है। फैंग कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला मैच स्वान मेंग नाम का बंदा जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद वो नीचे नहीं आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होते हैं। वहीं पर मैंग फैंग से पूछता है कि क्या तुम्हें फैंगा हो। फैंग कहता हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो क्या तुम आकर मुझसे फाइट करना चाहोगे। ये सुनकर सभी लोग उसी के ही बारे में बातें करने लगे होते हैं कि वो बंदा तो टॉप 2 में आता है और बाऊ ही उसका काफी ज्यादा हेल्प किया था, इसलिए शायद वो उससे उसका बदला लेना चाहता हो। फैंग उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर वाइस प्रेसिडेंट उसे रोकते हुए कहने लगे होते हैं कि फालतू की बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन तभी डीन उसी को रोकते हुए कहते हैं कि उसे कम मत समझो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितना ज्यादा ताकत को छुपा कर रखा है। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब जबकि दोनों पार्टी एग्री कर लिए हैं तो तुम दोनों फाइट कर सकते हो। ये सुनकर सभी लोग फैंग को लुक डाउन करते हुए बोलने लगे होते हैं कि वो खुद को काफी ज्यादा महान समझ रहा है। वहीं पर मेंग उस पर हमला करते हुए कहता है कि किसी को ब्लेम करना है तो अपने आप को ब्लेम करो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। उसे काउंटर करते हुए फैंग अपना लाइटनिंग पंच से हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और उससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि वो तो उसका अटैक को ब्लॉक कर लिया, वो तो सच में कुछ और ही है। वहीं पर यह देखकर मैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचता है कि ये सिर्फ मार्शल मास्टर के मिडिल लेवल में है, लेकिन ये फिर भी मेरा ऑलमोस्ट फुल पावर स्ट्राइक को रोक कैसे सकता है। वहीं पर नीचे में ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं पर स्टेज पर फैंग उस पर हमला करके उसे पीछे धकेल दिया होता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि उसके पास तो आइस एट्रीब्यूट है, अगर मेरा लेवल उससे हाई नहीं होता तो अब तक मैं हार चुका होता। और बाकी के लोगों को बातें को सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से उस पर काफी ताकतवर पंच से हमला करने जाता है, लेकिन वहीं पर फैंग अपना आंख को बंद करके खड़ा हो गया होता है। ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से उसे बचाने जाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन डीन उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कंडेंस कर
कर रहा है। वहीं पर स्टेज पर दिखाते हैं जहाँ पर उसका स्ट्राइक लगने से पहले ही फैंग अपने एनर्जी को कंडेंस करके उस पर हमला कर देता है, जिससे वो स्टेज से नीचे फेंका जाता है और हार जाता है। ये देखकर वो सोचने लगा होता है कि क्या वो सच में अंडर 20 का है, और तभी अनाउंस किया जाता है कि फैंग जीत गया है और उसी के जीतने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।